नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सैफ अली खान पर जो हमला हुआ उनके घर में, अब उस आरोपी की जो पकड़ा गया है, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं और तुलना की जा रही है कि जो वीडियो पहले दिखाया गया सीसीटीवी का, उसमें जो तस्वीर है और ये जो पकड़ा गया है इसकी जो तस्वीर सामने आई है, इन दोनों में फर्क है। इसका माथा ऐसा है, इसकी नाक ऐसी है, इसके गाल ऐसे हैं, अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पर आप भी देख रहे होंगे। ये तो एक सवाल है, लेकिन अब इसका जवाब आया है मुंबई पुलिस की तरफ से। फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आई है, पुलिस ने साफ कर दिया है कि इधर उधर की कोई बात नहीं है, ये जिसे हमने पकड़ा है और फिंगरप्रिंट इसके ही निशान मैच कर रहे हैं। क्या वो जो सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं उन पर एक तरीके से अब फुल स्टॉप लगता है यहाँ से? देखिए, पुलिस है, उसके पास अपना मैकेनिज्म होता है, वो जो चाहे बोल सकती है और आप बाउंड है उनकी बात मानने के लिए। ना तो आपको रिपोर्ट मिलेगी फिंगरप्रिंट्स की, डॉक्टर आपको रिपोर्ट नहीं देंगे, वो कहेंगे आपको क्यों दें हम, ना पुलिस देगी आपको रिपोर्ट। कोई सोर्सेज अगर आपके अंदर के हुए अंदरूनी सोर्सेज वो बता सकते हैं कि हाँ ये सच है, बट उसकी अकाउंटेबिलिटी तो कुछ नहीं है। अकाउंटेबिलिटी तो चलिए मैं एक बार को मान भी लूँ कि है, कि अगर मान लीजिए आपका कोई सोर्स है मुंबई पुलिस में, उसने बता दिया आपको, उससे होगा क्या? आपने खबर दिखा दिया, छाप दी, लेकिन मैं उस पर कैसे ट्रस्ट कर लूं? पहली बात। दूसरी बात ठीक, कि वो चीज एग्जैक्ट अधिकारी बताएगा क्यों आपको, अगर वो गलती के एंड पर होगा। मैं ये नहीं कह रहा मुंबई पुलिस गलती के एंड पर है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब उन्होंने कह दिया कि रिपोर्ट आ गई है जी और रिपोर्ट में ये है, ठीक है जी। अब तो फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे हैं तो रिपोर्ट, तब रिपोर्ट ये तो कोर्ट में जब फिंगरप्रिंट रिपोर्ट जाएगी, जब डॉक्यूमेंट जाएगा और जब मीडिया के हाथ में लगेगा, उस डॉक्यूमेंट में क्या होगा तब पता चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, पुलिस जो महकमा होता है वो, देखिए, उनका डेली पाला पड़ता है डॉक्टर्स से, क्योंकि वो डेली एमएलसीज बनती हैं। आप क्यों सवाल उठा रहे हैं कि मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूँ क्योंकि ये सबको दिख रहा है सीसीटीवी में, और जो एक्चुअल फुटेज है, क्या आपको फर्क नहीं दिख रहा? मुझे आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए पहले, आपको फर्क दिखा? देखिए, फर्क तो जो सीसीटीवी पहले दिखाया गया, जो आरोपी पकड़ा गया है, फर्क तो आंखों को दिखाई देता है ना। हम अंधे तो नहीं हैं। फिर जब आपको ये, आप ये कह रहे हैं कि तो हमें जब दो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं तो हम अंधे नहीं है ना, हम तो देख रहे हैं ना, नहीं यार ये अलग है, ये अलग है। हम तो मैं इंडिविजुअल एक बात कह रहा हूँ आपसे, तो बस हर कोई ये कह रहा है, नॉट ब्लाइंड, हम तो दिख रहा है ना हमें साफ साफ। तो लोग भी ये कह रहे हैं हमें दिख रहा है, आप क्या बातें बोले जा रहे हो। तो देखिए, कोर्ट को एट द एंड कन्विंस करना होता है पुलिस को, मीडिया को कन्विंस नहीं करना होता। कोर्ट में जाती है रिपोर्ट्स और कोर्ट में कन्विंस करना होता है। हम देखिए, हम क्यों सवाल उठा रहे हैं, तो पुलिस ऐसा क्यों करेगी चिराग? क्यों? मतलब पुलिस का ये वो कौन सा सगा लग रहा था या ये सौतेला पुलिस क्यों करेगी? ये बात जो है ये उठती है, सवाल ये भी उठता है। देखिए, आपने इन्वेस्टिगेशन किया, कई बार ऐसा होता है, कई बार, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा कि आरोपी पुलिस नहीं पकड़ पाती तो इधर उधर फ्रेम किया जाता है। हम अक्सर देखते रहे, बहुत सारे केसेस ऐसे किए हैं। कई बार प्रेशर बहुत ज्यादा होता है कि उसको वर्कआउट करो जल्दी से जल्दी, अब नहीं हो रहा वर्कआउट। हमने तो फिल्मों में देखा है कि कुछ नहीं मिल रहा यार, इसको पकड़ के अंदर डालो। क्या असलियत में ऐसा नहीं होता? असलियत में होता है, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो बेगुनाह साबित होते हैं फिर इतनी सजा पूरी करने के बाद भी। फिर जब ऐसा होता है तो फिर हम क्यों ना शक करें, पहली बात। दूसरी बात, हम तो कह रहे हैं चलिए अच्छी इन्वेस्टिगेशन करिए, ठीक है, आपने सही बंदा पकड़ा है, ठीक है, कोर्ट वक्त आएगा ना, जब कोर्ट में आप वो लगाएंगे, उसकी रिपोर्ट लगाएंगे, तो कोर्ट को भी तो कन्विंस करना होगा ना आपने एट द एंड। हम चाहते हैं केस वर्कआउट हो, हम चाहते हैं कि ठीक है, पुलिस का क्या इंटरेस्ट है, जैसे आपने सवाल किया, क्या इंटरेस्ट है जी? हाँ भाई, पुलिस का कौन सा वो सगा लग रहा है, सौतेला लग रहा है, कोई बात नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक इंटरेस्ट तो पुलिस का है कि केस वर्कआउट हो जल्दी। हाँ, जो एक छवि खराब हो रही है पुलिस की, एक मैसेज जा रहा है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को स्टेटमेंट देना पड़ रहा है। सोचिए, तो ये तो है ना कि वर्कआउट करो केस को। अब वर्कआउट करो मतलब अब किसी को भी पकड़ लो, ऐसा तो नहीं होता ना, जेन्युइन आरोपी को पकड़ना होता है। मैं इस पर, देखिए, मेरे सवाल खड़े करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है, जब आप कोर्ट में मामला लेकर जाएंगे, जब आप मुझे सीसीटीवी में डाउट लग रहा है, मैं आप बहुत क्लियर कट बोल रहा हूँ, सीसीटीवी में मुझे डाउट लग रहा है, आपको भी लग रहा है डाउट, आपने बोला। अरे वो तो सोशल मीडिया पे सारा बिखरा पड़ा है। तो फिर फिंगरप्रिंट अगर मैच हो गए इससे, तो क्या सीसीटीवी का आरोपी कोई और है, वो कहीं और जा रहा था, वो कब का सीसीटीवी है, वो भी क्या इसमें इन्वॉल्व है? तो क्लियर कर देना मुंबई पुलिस। अब वो करेगी नहीं। सीढ़ियों से उतर रहा है, जरूरी है कि वो वही हो, क्या पता कोई और हो उतर रहा हो, कि वो भी बता दे, तो वो भी बता दे। इतनी बड़ी वो तो बिल्डिंग है पूरी, नहीं, उसमें एक आरोपी नंगे पैर जा रहा है, चप्पल पहनकर आ रहा है, ये तो सीसीटीवी की तरफ देख रहा है, तो चोरी दिख रहा है। अच्छा, इन सबसे इतर
इन सब से इतर जिस पर हमला हुआ सैफ अली खान, वो तो देखेंगे सत्य क्या है कि ये वही है या कोई और है। उनको उनका भी तो स्टेटमेंट है, उन पर भी तो परेड होगी ना कि साहब पहचानो। हाँ ठीक बात है, बिल्कुल सही कहा। तो तो वो क्यों इस बात, वो आखिर एक छन्नी वो भी तो है ये इन तमाम सवालों की। देखिए एट द एंड ना पुलिस को ही वर्कआउट करना होता है केस। और अगर मान लीजिए फर्ज कीजिए, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा, यूजुअली क्या होता है कई बार पुलिस प्रेशर में कहती है विक्टिम को भी कि आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए। आपने मान लीजिए नहीं किया, आपने कहा नहीं है वो नहीं है, वो कहती है ये भी था, आप इसको करिए। हम वो कह रहे हैं जब था ही नहीं मौके पर तो हम कैसे कर दें इसको। सैफ अली एक खान मिनट, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इस केस में ऐसा हुआ है, मैं यूजुअली बता रहा हूँ। आपकी बात जेन्युइन है कि ठीक है सैफ अली खान को तो आप आपको जो बात बता रहे हैं ये सैफ अली खान पर लागू क्या हो पाएगी? वो सैफ अली खान कोई चलिए, मैं नॉर्मल तो- आदमी तो नहीं है ना, मैं वही वो तो तो कह रहा हूं। सेलिब्रिटी हैं, तो मैं वो वही क्यों वो किसी के दबाव में मैं आएंगे? वही तो कह रहा हूँ कि कोर्ट में आने दीजिए ना मामला। मुझे तो सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे मुंबई पुलिस, मुझे और कोई सवाल का जवाब नहीं चाहिए। सीसीटीवी में फुटेज में अलग क्यों दिख रहा है, मुझे इसका जवाब चाहिए। या वो कौन है फिर? या वही फिर कौन है, वो बता कौन दीजिए, बता दीजिए वो कौन है। अच्छा, ये भी तो साफ नहीं हो पाया कि एक थे, दो थे, तीन थे, क्यों कितने ये भी थे बता या दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ। लेकिन मुंबई पुलिस और कोई भी पुलिस, क्यों ये खिचड़ी क्यों पक रही है चिराग? क्योंकि खिचड़ी पकाई जा रही है। चाहते हैं, इतने खिचड़ी लोग पकाई। लगे हुए हैं उसमें, इतने कहाँ चला गया ऐसा है, वो? पुलिस, यही मैं अगर आपको बताऊं, सही है तो पुलिस फिर ना क्यों जब सवाल आप है? इस तरह से केसेस वर्कआउट करती है ना तो मीडिया में हंगामा होता है, लेकिन पुलिस महकमे में इतना हंगामा नहीं होता। उनके लिए नॉर्मल उनके लिए नॉर्मल है और हंस रहे होते हैं वो मीडिया वालों पर। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, देखिए अभी देख एक खबर दूंगा, देख कैसे चलाना शुरू कर देगा ये, वो हंस रहे होते हैं। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है। नॉर्मल आदमी पर अगर अटैक हो तो वो समझ में आती है आपने बात। एक सिर्फ बात इसमें सेलिब्रिटी पर अटैक हो तो आपने एक बात बोली, सेलिब्रिटी पर अटैक आपने बात बोली, आपने बोला कि वो क्यों नहीं, वो सैफ अली खान क्यों दबाव में आएंगे। हाँ, क्यों दबाव में आएंगे? पहली बात ठीक है, वो दबाव में नहीं आएंगे, लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि सीसीटीवी का सच बता दीजिए कि क्या है। आप फॉरेंसिक रिपोर्ट लेकर जा रहे हैं कि ये आरोप है, ठीक है, मान लीजिए मैं तो कह रहा हूँ शहजाद को सैफ अली खान ने पहचान लिया कि हाँ यही है, फिर सीसीटीवी वाला कौन है? वो तो अलग दिख रहा है, कोई और दिख रहा है, वो तो मैच नहीं कर रहा। वो कहाँ से ले आए आप थ्योरी, और वो क्यों ले आए वो थ्योरी, उसकी जरूरत क्या थी? लोगों को क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर वो सीसीटीवी ना दिखाया गया तो होता, शायद सब मान लेते, सारे सवाल खत्म हो जाते। मान लेते, लेकिन जो सीसीटीवी दिखा दिया उसमें तो मुझे तो अलग दिख रहा है। हो सकता है मेरी आंखें या खराब तो हो, ये भी हो सीसीटीवी ना सकता है। दिखाते या फिर इसको ना दिखाते, तो ये तो बहुत लोगों दोनों ही को- चीजें दिखा दी तो फिर तो वो दिखेंगी ना। अब वो मुझे अलग दिख रहा है, बहुत लोगों को अलग दिख रहा है, हो सकता है हम बट सबकी आंखें खराब हो। सैफ अली खान ने तो भाई उससे जूझे हैं। सैफ अली खान का स्टेटमेंट है कि भाई उन्होंने उसको धक्का देकर उसको कमरे में बंद किया। ठीक है। फिर वो हालांकि वहां से भाग गया, वो ठीक है। कूद काद के कहीं से। तो वो लेकिन सैफ अली खान और खुलकर आकर बोल चाकू दें। मारा है तो सैफ अली खान तो देख रहे थे ना, चाकू सैफ मारे अली इतने खान- पास से तो मारा होगा तो ना। सैफ अली खान खुलकर सामने आके मीडिया के बोलते हैं हाँ जी ये वही था, खत्म बात, सारी बात खत्म हो जाएगी। मुझे नहीं पता वही सीसीटीवी कि में कौन है। अगर ये वो है तो बेशक जब उनसे परेड कराई जाएगी या जो भी है तो वो बोलेंगे, और नहीं होगा तो वो इस बात के लिए बाध्य नहीं है कहने के लिए कि नहीं ये वही है। माना आपकी बात सारी है, लेकिन कई बार क्या होता है, इस केस की बात नहीं कर रहा, फिर आप इस केस से मत जोड़िए। कई बार पुलिस कहती है हम पकड़ रहे हैं, आप इसको एडमिट कीजिए, लेकिन ये क्योंकि एट द एंड सेलिब्रिटी से थोड़ी कह पाएगी, आप बड़े सुनिए, आदमी से थोड़ी आप कह मेरी बात पाएगी। सुनिए, एट द एंड क्या होता है, बड़े आदमी और छोटे आदमी की बात नहीं होती। एट द एंड सबको पता है कि काम पुलिस से ही पड़ना है, केस वही देख रहे हैं आपका, और उन्हीं के हाथ में होता है सब कुछ जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। मुझे तो मैं डरा रहा हूँ, मतलब पुलिस, मैं ये बात कह रहा हूँ, ये होता है, ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है पुलिस का कि हम कर रहे हैं ना वर्कआउट। आप देखिए, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा, और ये मैं कोई ख्याली पुलाव नहीं पका रहा, ये असलियत बता रहा हूँ मैं आपको। हमने कई केसेस में ऐसा देखा है, कई केसेस में, एन नंबर ऑफ केसेस में बड़े बड़े लोग भी पुलिस के आगे हाथ जोड़ रहे होते हैं कि भाई ठीक है, आप जो कह रहे ठीक है। वो कहते हैं अभी हम बाद में देख लेंगे, अभी तुम्हारी सिक्योरिटी हमें ही देनी है ना, एट द एंड हम देंगे ना, तो हमसे पंगा मत लो। अभी तो प्राइवेट सिक्योरिटी भी ले ली उन्होंने। मैं एक बात कह रहा हूँ, देखिए कहते हैं ना सरकार से भिड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एट द एंड सरकार को ही देखना है सब अरे कुछ। बट न्याय भी तो कोई चीज है, वो एक अलग बात है, न्याय ठीक है, न्याय की बात अलग होती है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ। मुझे तो अपहरण फिल्म याद आ गई प्रकाश झा की। उसमें अजय देवगन ने जो किडनैपिंग की होती है किसी बड़े अधिकारी की, वो भी देख रहा है सब चकाचक, उसको पता है सब क्या हो रहा है, लेकिन जब उसको परेड कराई जाती है उससे पहले उसे कुछ जो डीसीपी होते हैं समझा देते हैं, उसके बाद कि पहचानिए इनमें से, क्या पहचाने, हमारी आंखों में तो पट्टी बंधी हुई थी, तो बस फिर मामला चलो। हमने बड़े बड़े केसेस में देखे हैं लोग हॉस्टाइल होते हुए, हमने बड़े बड़े केसेस में देखे हैं। आपको याद होगा एक केस जिसमें डीपी यादव का बेटा फंसा था, जिसमें भारती यादव जो थी उनकी बेटी का नीतीश कटारा केस था। उस केस में आपको पता है क्या हुआ था? उस केस में जो भारती यादव से प्यार करती थी, जो आरोपी प्यार करता था, उसने पहचानने से इनकार कर दिया था उसको कोर्ट के अंदर।
तो ऐसे हमने ऐसे कई केसेस देखे, पहचानने से इनकार कर देते हैं। वो तो बाद में कहने का सबूत- मतलब कहने कोई का- भी खिचड़ी पकाई जाए, अभी जब तक कोर्ट में मामला नहीं जाता, वहां पर चीजें नहीं जाती हैं, तब तक अभी पकने दीजिए जो पक रहा है। हाँ, और पुलिस का दबाव बहुत बड़े वाला दबाव होता है। जब पुलिस कहती है ना, मैं ये नहीं कह रहा, देखिए फिर घूम फिर के लोग ये ना समझेंगे इस केस में, देखिए एक जनरल मुझे सिर्फ एक सीसीटीवी का एक्सप्लेनेशन मिल जाए, मैं चुप हो जाऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ। मुझे भी समझ में आ रहा है कि सैफ अली खान क्यों दबाव में आएंगे, भाई आना भी नहीं चाहिए, हाँ, एक क्यों? आदमी के किसी को ऊपर भी नहीं आना किसी को भी नहीं चाहिए। आना। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पुलिस समझाएगी अपने हिसाब से कि ठीक है जी हम कर रहे हैं, आप शांत रहिए, वो ये भी कह सकती है आपको सच नहीं बोलना ना, आपको सच बोलना है ना, आप कुछ बोलिए मत, आप सच बोलिए, आप बोलिए मत, चुप रहिए। ये हर कई बार पुलिस का ऐसा तरीका होता है, तरीका आप होता बता है रहे हैं। आपको, आप कुछ ठीक मत है। बोलिए, ना सच बोलिए ना झूठ बोलिए, आप चुप रहिए, ये तो कर सकते हैं आप। तो वो बातें होती है, कई बार ऐसे हमने देखा है। मैं ये नहीं कह रहा इस केस में होता है, मैं फिर बार बार ही मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ इस केस का एक चीज समझ नहीं आ रही, वो सीसीटीवी आप समझ नहीं आ सीसीटीवी पर आप रही। मैं तो आपका उस पर ही संदेह अटका है। हूँ। अब ये जो सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पर भी लोग अब वो फोटो लगा रहे हैं सीसीटीवी वाली, फिर ये दूसरी वाली लगा रहे हैं जो पकड़ा गया, आप दोनों कंपेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि बताइए माथा कैसा है, इसकी नाक कैसी है, इसके गाल कैसे हैं, इसका मुंह पिचका हुआ है, इसका मुंह फूला हुआ है। इस तरीके की तमाम बातें हो रही हैं कि आखिर 48 घंटे में कोई आदमी क्या कोई छोला है जो पानी में भिगोया और फूल गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। इस तरीके की बातें भी हो रही हैं। मुंबई पुलिस पर सवाल है और कुछ वाजिब सवाल चिराग ने भी उठाए हैं, निश्चित तौर पर इनका जवाब देना होगा, लेकिन हमें इंतज़ार भी करना चाहिए। इंतज़ार करना चाहिए कोर्ट में आने का। जब मामला कोर्ट में आएगा तो वहाँ की तस्वीर एक अलग तरीके की बनेगी और जो बातें कही जा रही हैं उन्हें वहाँ पर प्रूफ करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।